Very good morning to all of you, students. Today, we will discuss the question answers of the poem that we have read yesterday, The Rum Tum Tugger. Okay, then we will read our next chapter, Divide and Eat. Okay, first of all, we will discuss the question answers of poem. First question is, why is the Rum Tum Tugger a curious beast? रम टम टगर जो है वो एक क्यूरियस बीस्ट एनिमल क्यों है? द रम टम टगर इज अ क्यूरियस बीस्ट बिकॉज ही ओनली लाइक्स व्हाट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ. वो क्यूरियस क्यों है? क्योंकि वो खुद ही फाइंड आउट करता रहता है चीजें, ठीक है, और उसे वही चीज पसंद आती है जो वो खुद फाइंड करता है. हम उसे जो चीज भी ऑफर करते हैं वो उसका ऑपोजिट करता है, ठीक है, वो उसे रिफ्यूज कर देता है. इसलिए वो एक क्यूरियस बीस्ट है, क्यूरियस एनिमल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रम टम टगर एंजॉय द मोस्ट? सबसे ज्यादा रम टम टगर को क्या करना अच्छा लगता है? द रम टम टगर एंजॉयज क्रिएटिंग अ मॉडल द मोस्ट. सबसे ज्यादा उसे क्या करना अच्छा लगता है? परेशान करना, किसी को सारा सामान इधर उधर करना. Third question is, why does the rum tum tugger want the opposite to everything that is offered to him? रम टम टगर जो है वो हर चीज का ऑपोजिट, उल्टा क्यों करता है? जो चीज उसे दी जाती है वो उसका उल्टा क्यों करता है? जैसा कि हमने पोयम में पढ़ा, अगर उसे फिजेंट ऑफर किया जाए, मीन्स एक बिग बर्ड ऑफर किया जाए, तो वो स्मॉल बर्ड प्रेफर करता है. अगर उसे फ्लैट ऑफर किया जाए रहने के लिए तो वो हाउस ऑफर करता है, और अगर हाउस ऑफर किया जाए तो वो फ्लैट प्रेफर करता है, ठीक है. अगर माउस दिया जाए तो क्या लेगा वो? रैट. और अगर रैट दिया जाए तो माउस. मीन हर चीज को वो ऑपोजिट करता है. ऐसा क्यों करता है? द रम टम टगर वॉन्ट्स द ऑपोजिट टू एवरीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू हिम बिकॉज दैट इज हिज नेचर. क्योंकि ये उसका नेचर है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो हर चीज का उल्टा करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the poet think it's unnecessary to justify the nature of the rum tum tugger anymore? पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि ये अननेसेसरी है, मतलब जरूरी नहीं है उसके नेचर को जस्टिफाई करना, उसके नेचर के बारे में ज्यादा बोलना. द पोइट थिंक्स इट्स unnecessary to justify the nature of the rum tum tugger anymore because that is simply how he is and he cannot be changed. क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि वो ऐसा ही है और वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, और ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी. रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. फर्स्ट लाइन इज, द रम टम टगर इज आर्टफुल एंड नोइंग. इस लाइन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं. द रम टम टगर इज आर्टफुल. आर्टफुल मीन क्लेवर. जो रम टम टगर है वो बहुत क्लेवर है, चालाक है, एंड नोइंग, और सब कुछ जानता है. इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन एग्जांपल फ्रॉम द पोएम विच शोज द कनिंग एस्पेक्ट. कनिंग मीन क्लेवर, जिससे पता लगता है कि रम टम टगर बहुत क्लेवर है. द रम टम टगर विल नॉट हैव एनी क्रीम व्हेन इट इज ऑफर्ड टू हिम. ये कोई भी क्रीम नहीं लेता जब इसे ऑफर की जाती है, दी जाती है. बट ही विल बी फाउंड अप टू हिज ईयर्स इन क्रीम व्हेन ही फील्स लाइक फाइंडिंग इट इन द लार्डर. जब वो क्रीम को रिफ्यूज कर देता है, उसके कान पकड़ के उसे कहाँ बिठा दिया जाता है? एक कबर्ड. लार्डर मीन एक कबर्ड जिसमें आप फूड स्टोर करते हो, उसके ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट थिंक दैट द रम टम टगर इज क्राफ्टी बाय नेचर? Crafty, again clever. The poet thinks that the rum tum tugger is crafty by nature because he won't take anything when it is given to him. कोई चीज नहीं जब आप उसे देते हो, but will make a fuss about it when he wants it. जब उसे ये चीज चाहिए होती है तो वो सारा कुछ
होच पोच कर देता है जो उसे चीज चाहिए होती है वो ढूंढने के लिए। बेटा यहाँ प्रिंटिंग में अबाउट इट रिपीट हो गया। यू जब आप नोट्स नोट डाउन करोगे अपने नोटबुक में तो यहाँ अबाउट इट सिंगल टाइम आएगा। मेक अ फर्स्ट इट व्हेन ही वॉन्ट्स इट। ओके, नेक्स्ट लाइन इज एंड देयर इजंट एनी नीड फॉर मी टू स्पाउट इट। और पॉइंट क्या बोल रहा है कि मेरे को ज्यादा कोई नीड भी नहीं है उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की, ज्यादा कुछ बताने की। स्पाउट मीन्स उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताने की। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लाइन, why does the poet think it is unnecessary on his part to say anything more? पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि रमटम टगर के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है? The poet thinks it is unnecessary on his part to say anything more because everything about the Rum-Tum Tugger is the opposite of everything you would expect from him. क्योंकि जो चीज तुम एक्सपेक्ट करते हो ना रम टम टगर से, एक्सपेक्ट करना चाहते हो कि वो ऐसा करेगा, वो हमेशा उसका उल्टा ही करता है। आप उससे चाहते हो वो आपकी बात माने, लेकिन क्लियर पोयम में दिया हुआ है कि उसका नेचर कैसा है, डिसओब्लाइजिंग। वो किसी भी बात को नहीं मानता है, कोऑपरेट नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन इज, हैज द पोएट गिवन अप ऑन रिफॉर्मिंग द बिहेवियर ऑफ द रम टम टगर? स्टेट योर रीजंस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पोएट ने उसे चेंज करने के लिए गिव अप कर दिया, मतलब कि अब वो नहीं इसमें कोई भी चेंज करेगा? ठीक है, गिव अप होता है जैसे हाथ खड़े कर देना कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। रीजन अपने बताना है आपने कि ऐसा आपको क्यों लगा। The poet has given up on reforming the behavior of the rum-tum because he will do what he does and there is nothing to be done about it. जितने भी स्टेंजास हैं आपकी पोएम में, लास्ट हर एक स्टेंजा के लास्ट में यही है, there's no doing anything about it, कि इसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मीन्स कि उसका नेचर जैसा है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, these were the question answers of the poem. Okay, you have to note down these questions in your notebook. And today students we will start our next chapter, that is divide and eat. Very simple chapter is it. Divide means बांटना, eat means खाना। ओके, बांट कर खाना, शेयर करके खाना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज वेल बिल्ट। वेल बिल्ट मीन्स अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन। वेल बिल्ट मीन जो देखने में हेल्दी लगता है पर्सन, लार्ज और स्ट्रॉन्ग, उसे बोलते हैं वेल बिल्ट। माइजर, आपकी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो कंजूस जिसे बोलते हैं, माइजर। Someone who has a strong wish to have money and hates to spend it. ऐसा पर्सन जो जिसकी विश बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्गली चाहता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हों, एंड हेट्स टू स्पेंड इट, और उसे खर्च नहीं करना चाहता। थर्ड वन इज मेक अ लिविंग, earn enough money to buy all that you need. Make a living means उतने पैसे कम से कम कमाना जिसमें आप अपनी नीड्स, बेसिक नीड्स पूरी कर पाओ। बेसिक नीड्स मीन खाने का आपको प्रॉपर इतना कमा पाओ कि आप ढंग से खाना खा पाओ, पहनने के लिए कपड़े हों, रहने के लिए घर हो, बेसिक नीड्स जो आपकी हैं वो पूरी हो जाएं। सूदिंग, कंफर्टिंग, आरामदायक। आर्ग्यू, आर्ग्यू करना, बहस करना। क्वारल मीन्स लड़ाई करना, वन एज द सेम थिंग। बिटरली, एंग्रीली, गुस्से से। हार्टी, हेयर हार्टी मीन्स लार्ज, साइज में बड़ा। एपेटाइट, हमने लास्ट चैप्टर में भी एपेटाइट पढ़ा, मीनिंग इसका भूख। द फीलिंग दैट यू वांट टू ईट फूड, वो फीलिंग जब आपको ऐसा लगता है कि अब आपको कुछ खाना है, मीन्स भूख लगना। इंटरप्ट,
स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इंटरप्ट करना, इंटरफेयर करना, कोई भी काम होने से थोड़ी देर के लिए रोक देना, बीच में किसी को टोक देना। nodded, moved his head down and then up to show agreement. हेड को ऊपर नीचे करना किसी भी बात की, जैसे आप सहमति के लिए किसी को हाँ कर रहे हो किसी बात के लिए, तो आप सिर ऊपर नीचे करते हो, उसे बोलते हैं nodded. And the last one is demanded, means asked in a way that shows that he did not expect to be refused. इस तरह से किसी से कुछ पूछना कि वो सामने वाला आपको मना ना करे, आपकी एक्सपेक्टेशन जो उससे है वो उसको रिफ्यूज ना करे। ठीक है, मांगना किसी से कुछ। Yes, dear students, look at the warm-up box. Unscramble the words given here and say what they have in common. हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें अनस्क्रैम्बल करना है, और इन सब में एक कॉमन चीज है वो आपको बतानी है। ठीक है, लास्ट के 5 मिनट्स में आपको जब अनम्यूट करेंगे तो आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 2 ब्रदर्स। एक बार 2 भाई थे, दो दे वर ट्विन्स, जबकि वो ट्विन्स थे। ट्विन्स मतलब जुड़वा। दे वर वेरी डिफरेंट, जबकि वो ट्विन्स थे, जुड़वा थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत अलग थे। While रमेश वॉज वेल बिल्ट, रमेश जो है वो वेल बिल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन था, चीयरफुल खुश रहता था, एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल इन नीड, और हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। रमेश को कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन था, चीयरफुल हमेशा खुश रहता था, हैप्पी रहता था, एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल इन नीड, और हमेशा लोगों की जरूरत के टाइम हेल्प करता था। सुरेश वॉज थिन, क्वाइट एंड अ माइजर। सुरेश जो है वो पतला सा था, थिन, और वो माइजर, माइजर मीन्स कंजूस था। The brothers did not get along well with each other and spent all their time quarreling. ये जो दोनों भाई थे, जो ट्विन्स थे, जुड़वा थे, रमेश और सुरेश, they did not get along well. वो इकट्ठे कभी भी नहीं रहते थे, क्योंकि क्या उनका ज्यादातर टाइम किस चीज में निकल जाता था? They spent all the time in quarreling, लड़ाई झगड़े में। जब भी वो इकट्ठे रहते थे तो वो लड़ाई करने लगते थे, तो इसलिए वो ज्यादा टाइम इकट्ठे नहीं बिताया करते थे। When they were 20 years old, जब वो 20 years के हो गए, 20 साल के हो गए, they decided to leave their village. उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपना विलेज छोड़ देंगे, and go to the big city to make a living. और गांव छोड़ के अब वो कहाँ चले जाएंगे? शहर में। किस लिए? मेक अ लिविंग, अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इट वॉज अ हॉट डे, जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन बहुत गर्मी थी। एंड व्हेन दे रीच्ड अ ह्यूज बनियन ट्री, जब वो एक बहुत बड़े बनियन ट्री के पास पहुंचे, स्टैंडिंग अंडर इट्स सूदिंग शेड, सूदिंग मतलब कंफर्टिंग, तो वो एक उस पेड़ के नीचे अपने आप को कंफर्ट देने के लिए उसकी कंफर्टिंग शेड, छाया में खड़े हो गए। दे फाइनली एग्रीड ऑन समथिंग, किसी चीज पे वो पहली बार एक ही चीज पे दोनों एग्री हुए थे, वरना वो लड़ते ही रहा करते थे, किसी सेम चीज पे एग्री नहीं हुआ करते थे। पहली बार वो एग्री हुए, और किस चीज पे एग्री हुए? दैट दे वर वेरी हंग्री, कि दोनों ही बहुत भूखे थे, दोनों को बहुत भूख लगी थी। Knowing well, they would argue bitterly if they had to share their lunch. Their mother had packed 2 lunch boxes. Knowing well, बहुत अच्छे से उनकी मदर जानती थी
that they would argue bitterly कि अगर उन्हें लंच शेयर करना पड़ा ना, if they had to share their lunch, अगर लंच उन्हें शेयर करना पड़ा अपना, तो वो आपस में गुस्से से लड़ने लगेंगे। तो उनकी मदर ने क्या किया? देयर मदर हैड पैक्ड 2 लंच बॉक्सेस, इसलिए उनकी मदर ने 2 लंच बॉक्स अलग-अलग से दोनों के पैक करके दिए। एक ही लंच बॉक्स नहीं दिया क्योंकि उन्हें शेयर करना नहीं आता था, वो लड़ने लगते थे। द ब्रदर्स वॉश्ड देयर हैंड्स इन अ नियरबाय स्ट्रीम, दोनों भाइयों ने पास में एक छोटी-सी नदी थी, वहां से हैंड वॉश किए एंड ओपन्ड देयर बॉक्सेस, और अपने जो लंच बॉक्स थे उन्हें ओपन किया। टू देयर सरप्राइज, क्या सरप्राइज मिला जब उन्होंने अपना लंच बॉक्स ओपन किया? दे सो दैट व्हाइल रमेश हैड बीन गिवन 3 पराठास, क्या देखा उन्होंने कि रमेश को तो उनकी मदर ने 3 पराठास, 3 परांठे दिए हैं पैक करके, एंड देयर वर ओनली 2 इन सुरेश टिफिन बॉक्स, और सुरेश के टिफिन में सिर्फ 2 परांठी थी। Perhaps their mother thought Ramesh with his hearty appetite, क्योंकि शायद उनकी मदर जानती थी कि रमेश को भूख ज्यादा लगती है, would need to eat more, इसलिए उसे खाना भी ज्यादा चाहिए होगा। बट सुरेश वॉज वेरी अपसेट, पर जब सुरेश ने ये देखा कि मुझे तो 2 परांठी दिए हैं और रमेश को 3 दिए हैं, तो वो बहुत अपसेट हो गया, उदास हो गया। As they were about to start eating, जैसे ही वो खाना खाना शुरू करने वाले थे, a traveler came up to them, एक ट्रैवलर उनके पास आया। ट्रैवलर कौन होता है? यात्री, जो वहां से गुजर रहा था, वो उनके पास आया एंड सेड, ब्रदर्स, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर मील, भाइयों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ बीच में खाना खाने से, बट आई हैव लॉस्ट माई, पर मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। मैं लॉस्ट माय वे मतलब गुम हो जाना, मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई हैव मनी इन माई पॉकेट, बट वेयर कैन आई बाय फूड इन दिस फॉरेस्ट, मेरी पॉकेट में पैसे तो हैं, पर मैं खाना कहाँ से खरीदूं इस जंगल में। इफ यू शेयर योर फूड विद मी, आई विल पे यू फॉर इट, अगर तुम अपना खाना मेरे साथ शेयर करोगे तो इसके लिए मैं तुम्हें पे करूंगा, तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दूंगा। सुरेश रेडीली एग्रीड, ऑलवेज हैप्पी टू अर्न सम मनी, सुरेश जो कि बहुत कंजूस था, पैसे कमाना चाहता था, तो पहले ही उसके पास देखो 2 परांठी हैं, लेकिन वो फिर भी रेडी हो गया कि पैसे मिलेंगे। वो जल्दी से रेडी हो गया अपना खाना उसके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा पैसे अर्न करना चाहता था। रमेश नॉडेड टू, रमेश ने भी अपना सिर हिलाया, मीन वो भी एग्री हो गया, बट बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर द स्ट्रेंजर एंड वांटेड टू हेल्प हिम, पर रमेश किस लिए एग्री हुआ? क्योंकि वो स्ट्रेंजर को देख के उदास हो गया कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है और वो सच में उसकी हेल्प करना चाहता था। सुरेश किस लिए रेडी हुआ? क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, और रमेश किस लिए रेडी हुआ? क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। The three settled down and divided up all the parathas amongst themselves. तीनों सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ गए, और जो परांठी थी उनके पास, उन्होंने तीनों ने आपस में शेयर कर लिए। When they had finished, जब उनका खाना फिनिश हो गया, they washed up, उन्होंने अपने हैंड वॉश किए। The traveler placed 5 silver coins in front of them. जो ट्रैवलर है, जो वो यात्री था जिसको इन्होंने खाना जिसके साथ शेयर किया था सुरेश और रमेश ने, उसने खाना खाने के बाद क्या किया? 5 सिल्वर कॉइन्स, 5 चांदी के सिक्के उनके सामने रख दिए एंड सेड, और क्या कहा? थैंक यू, यू शेयर्ड योर फूड विद मी व्हेन आई वाज अबाउट टू फेंट विद हंगर, फेंट होता है बेहोश हो जाना। आई विल टेक योर लीव नाउ,
क्या बोल रहा है वो ट्रैवलर? थैंक यू, धन्यवाद। तुमने अपना खाना मेरे साथ उस टाइम शेयर किया जब मैं लगभग भूख से बेहोश होने वाला था। आई विल टेक योर लीव नाउ। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। Ramesh took 3 of the 5 coins and gave the remaining 2 to his brother. रमेश ने 5 coins जो थे उसमें से 3 उठा लिए और बाकी बचे हुए 2 अपने भाई सुरेश को दे दिए। 3 किस लिए उठाए उसने? क्योंकि उसने 3 परांठे शेयर किए थे और सुरेश ने 2 किए थे। सुरेश वॉज वेरी एंग्री। अब सुरेश बहुत नाराज हो गया। We shared our food equally with the man, so I should get half of whatever he gave us. तो सुरेश क्या बोल रहा है अब कि हम दोनों ने खाना इक्वली उसके साथ बराबर बराबर शेयर किया है उसके साथ, तो हमें जो उसने दिया है उसका भी शेयर हम दोनों को हाफ हाफ मिलना चाहिए। You should give me another half coin. तुम्हें मुझे और हाफ कॉइन देना चाहिए। एक ने 3 लिए, एक ने 2 लिए। अगर इक्वल करे तो 2 एंड हाफ होने चाहिए। तो सुरेश क्या बोल रहा है कि तुम्हें मुझे हाफ कॉइन और देना होगा। रमेश स्माइल्ड एंड सेड, रमेश हंसने लगा और उसने क्या कहा? I shared 3 parathas while you shared 2. मैंने 3 परांठे शेयर किए हैं और तुमने 2। So I should get 3 coins and you should get 2. तो इसलिए मुझे 3 कॉइन मिलने चाहिए और तुम्हें 2 मिलने चाहिए। If you are unhappy with this division, अगर फिर भी तुम ये जो हमने डिवाइड किया है इस डिवीजन से अगर तुम अनहैप्पी हो, खुश नहीं हो, I don't mind giving you a half coin from my share. तो मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें अपने शेयर में से हाफ कॉइन और दे दूं। बट आई डोंट हैव एनी चेंज एट द मोमेंट। पर अभी मेरे पास चेंज नहीं है, मतलब खुले पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊं। व्हेन वी रीच द सिटी, जब हम शहर में पहुंच जाएंगे, आई विल गिव यू योर रिमेनिंग शेयर। जब हम शहर में पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे जो पैसे बचते हैं वो दे दूंगा। बट सुरेश वॉज इन नो मूड टू वेट। पर सुरेश बहुत कंजूस था, बहुत उसे ऐसा होता था कि जो भी पैसे हैं वो उसे मिल जाने चाहिए। अब वो इस मूड में ही नहीं था कि वो वेट करे शहर जाने तक का। आई वॉन्ट माई हाफ कॉइन राइट नाउ, ही डिमांडेड। उसने क्या डिमांड की कि मुझे मेरा हाफ कॉइन अब भी चाहिए। राइट नाउ मीन्स अभी चाहिए। रमेश वेंट टू अनदर ट्रेवलर who was dozing under the tree. Dozing होता है खराटे लेना, सोया हुआ था जो। रमेश एक और ट्रैवलर, जो एक और यात्री, एक और इंसान जो वहां पर एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उसके पास गया। एंड परहैप्स लिसनिंग टू देयर आर्गुमेंट, और वो जो ट्रैवलर था वो इनकी सारी बातें, जो आर्ग्यूमेंट, जो ये बहस कर रहे थे, वो सारी बातें जो ट्रैवलर है वो सुन भी रहा था। When Ramesh asked him for change, जब रमेश ने उससे चेंज के लिए, खुले पैसों के लिए पूछा, द मैन सेड, मैन ने क्या कहा? आई हैव हर्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ सुन लिया है। यू कैन नॉट गेट 3 कॉइन्स, तुम्हें 3 कॉइन नहीं मिलने चाहिए, तुम नहीं ले सकते 3 कॉइन। If you want, I can work out exactly how much each one of you should get. अगर तुम चाहते हो तो मैं exactly सही से तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें कितना कितना शेयर मिलना चाहिए। Ramesh and Suresh agreed that they would share the coins exactly as the man said. रमेश और सुरेश दोनों एग्री हो गए, इस बात से सहमत हो गए कि जैसा ये मैन कहेगा, ट्रैवलर कहेगा कि कितने कितने कॉइन्स तुम्हें मिलने चाहिए, तो हम उतने उतने कॉइन डिवाइड कर लेंगे। द मैन सेट अप स्ट्रेट, जो सोया हुआ था वो ट्रैवलर, वो सीधा खड़ा हो गया। एंड टोल्ड देम, और उन्हें क्या कहा? लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बेटा ये मैथमेटिकल है आगे सारा, आप लोग भी ध्यान से सुनना कि वो क्या किस तरह से डिवाइड कर रहा है। ओके, सो बी अटेंटिव। लिसन टू मी केयरफुली,
The two of you together had 5 parathas. तुम दोनों के पास कितने पराठा थे टोटल मिला के? 5. Parth, what are you doing, beta? Parth, yes, मैन उन्हें क्या बोल रहा है? The two of you together have 5 parathas. तुम दोनों के पास टोटल मिला के कितने पराठास थे? 5. 3 रमेश के पास और 2 सुरेश के पास. When the stranger joined you, जब वो स्ट्रेंजर जो ट्रेवलर तुम्हारे पास आया, there were 3 of you. तब तुम 3 हो गए. टोटल 5 पराठास और तुम खाने वाले कितने थे? 3. Now, if you divide each paratha into 3 pieces, अब हर एक पराठा को अगर हम 3-3 हिस्सों में बांटे, that makes 15 pieces in all. ठीक है, 5 पराठास हैं, हर एक परांठी का हमने कितना शेयर करना है? उसे 3 हिस्सों में बांटना है क्योंकि खाने वाले 3 हैं, तो 5 3 जा 15 पीसेस हो गए. If 15 pieces have to be eaten equally, अगर 15 पीसेस को इक्वल खाएं बाय द 3 पीपल, 3 लोग उसे इक्वल खाएं, ईच वन विल गेट 5 पीस, हर एक को 5 पीस मिले. टोटल 5 पराठास, खाने वाले 3, टोटल पीसेस हो गए 15. और अगर एक पर्सन के हिस्से में देखें तो कितने पीसेस आए? 5. रमेश, फ्रॉम योर 3 पराठास यू हैड 9 पीसेस. तुम्हारे 3 परांठे थे तो उसमें से पीस कितने बने? 9. ऑफ विच यू एट 5, जिसमें से 5 तो तुमने खा लिए, तुम्हारे बच गए 4. एंड गेव द स्ट्रेंजर 4, और स्ट्रेंजर को तुमने कितने दिए? 4. सुरेश, फ्रॉम योर 2 पराठास यू हैड 6 पीसेस. सुरेश, तुम्हारे पास 2 परांठे थे जिसमें से 2 में से 6 हुए, हर एक परांठे के हमने 3 पीस किए. ठीक है, रमेश की 3 थी जिसमें से 9 पीस हुए और एक पर्सन को 5 मिलने थे, उसने 5 खा लिए, 4 स्ट्रेंजर को दिए. सुरेश के पास 2 परांठे थी जिसके टोटल 6 पीसेस हुए, एक के 3 तो 2 के 6. आउट ऑफ दीज 6 यू एट 5 पीसेस. 6 में से सुरेश ने कितने खाए? 5. एंड गेव 1 टू द स्ट्रेंजर, और इसने स्ट्रेंजर को कितने दिए? 1. सो द मैन गॉट 4 पीसेस फ्रॉम रमेश एंड 1 फ्रॉम यू. इसलिए जो स्ट्रेंजर जो ट्रेवलर था उसने 4 पीस लिए सुरेश से और 1 पीस लिया, सॉरी 4 रमेश से और 1 सुरेश से. To make a fair division of the 5 coins he gave, Ramesh should get 4 coins and Suresh 1. अब उसने क्या डिसीजन कर दिया कि इस हिसाब से तो रमेश ने 4 पीसेस दिए अपनी परांठी के, तो रमेश को 4 कॉइन मिलने चाहिए. सुरेश ने 1 पीस दिया तो सुरेश को 1 कॉइन मिलना चाहिए. सुरेश वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस डिवीजन. अब सुरेश और भी ज्यादा अपसेट हो गया. पहले 2 तो मिल रहे थे कॉइन, अब उसे सिर्फ कितना मिल रहा है? 1. His share was even less now. अब उसका शेयर पहले से भी कम हो गया था. But he had to agree with this clever bit of math. पर अब उसे इस बात से एग्री होना पड़ा जो ट्रेवलर ने क्लेवर बिट, अजीब सा मैथ, चालाकी से जो उसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसे बताया, अब उसे इससे एग्री होना पड़ा. इसलिए क्या बोलते हैं? लालच मत करो, शेयर करके खाओ. जितना मिल रहा था, पहले 2 कॉइन्स मिल रहे थे और रमेश ने ये भी बोल दिया था कि हाफ कॉइन में सिटी में जाके आपको दे दूंगा, चेंज नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन उसके लिए भी उसने वेट नहीं किया. तो लास्ट में क्या रिजल्ट हुआ? उसे सिर्फ 5 कॉइन्स में से 1 कॉइन मिला. ओके, तो हमेशा कभी भी हमें लालच नहीं करनी है, हमेशा शेयर करके खाना है. ओके, ये स्टूडेंट्स, इट्स ऑलरेडी 11:04, 11:05. कल आपकी क्वेरीज लेंगे. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस लेसन से रिलेटेड